नदी के स्रोत पर मछलियां नहीं होती, शंख, सीपी, मूंगा, मोती कुछ नहीं होता नदी के स्रोत पर। नदी को जो कुछ भी मिलता है यात्रा में मिलता है। ये भूमिका की शुरुआती पंक्तियां हैं और यही इस किताब की पहली सीख भी कि कोई भी चीज अपनी शुरुआत में पूरी नहीं होती। नदी को सब कुछ अपनी यात्रा में मिलता है। और कविता कविता भी यात्रा में ही मिलती है। धूप छांव के बीच, आदमी के रहन सहन में, उसकी गलतियों और उम्मीदों में, और कभी कभी एक अनाम पत्ती के झरने में। एक अनाम पत्ती का स्मारक, नरेश सक्सेना जी का नया कविता संग्रह सिर्फ कविताओं की किताब नहीं है, ये 70 साल की लेखकीय यात्रा का जमा हुआ अनुभव है, जहां हर कविता एक नए समय, एक नए क्षण का छोटा सा चमकता हुआ टुकड़ा है। इस किताब की भूमिका अपने आप में एक पाठ है, जहां कवि कहता है कि कविता आसमान से नहीं उतरती, कविता मेहनत से बनती है, बार बार पंक्तियां बदल कर और फिर भी ऐसा लिख कर कि लगे जैसे ये कविता सचमुच आसमान से उतरी है। इस किताब में प्रकृति सिर्फ प्रकृति नहीं रहती, पेड़ मनुष्य बन जाते हैं, नदियां समय बन जाती हैं और एक अनाम पत्ती एक पूरा स्मारक बन जाती है। युद्ध, राजनीति, हिंसा, धर्म, पितृसत्ता और भूगोल, इन सब को छूते हुए कविता कभी नारे में नहीं बदलती। वो मनुष्य के भीतर जाकर एक जगह जगाती है जहां हमारे अब भी संवेदनशील होने की संभावना बची है। 70 साल लिखने के बाद एक कवि कह सके कि मैं कवि हूं, ये कहने की हिम्मत आज भी नहीं है। ऐसी विनम्रता से भरे कवि नरेश सक्सेना की भाषा सरल, गहरी और सबसे बढ़कर सच्ची है। अगर आप कविता के पाठक हैं तो ये किताब आपका सौंदर्य बोध बदल देगी, और अगर आप कविता के पाठक नहीं हैं तो शायद यही वो किताब है जो पहली बार आपको कविता की ज़रूरत महसूस कराएगी।